नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के बीच बिहार में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है, जिसका संकेत नजर आ रहे हैं। सियासी हलचलें दिख रही हैं, क्योंकि बीते 3 दिनों में कई ऐसे मौके सामने आए जिसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर बड़ा उठफेर हो सकता है। शुक्रवार को अचानक आरजेडी प्रमुख लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इतना ही नहीं, बीते दिनों चिराग कुशवाहा और जीतन राम मांझी की बैठक भी हुई है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के पलटी मारने की आशंका जताई है। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में चर्चा का विषय होगा, क्या नीतीश बाबू कुछ बड़ा करने वाले हैं? लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले में सियासतदानों के क्या बयान आए, सुनिए। कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है। इसको जब से महागठबंधन बनी है, जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं, तब से पीड़ा में है बीजेपी। हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है, मजबूती के साथ ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। कोई चिंता की जरूरत नहीं। दोनों घबराहट में हैं। लालू जी, तेजस्वी जी अपने किए कर्मों के कारण परेशान हैं। सत्ता से हटने से डर लग रहा है। जनादेश जनता दी नहीं, चोर दरवाजे से आकर के जनादेश का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। के साथ एंट्री करेंगे? नहीं, वादा कभी है ही नहीं। मैं तो कह ही रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी भाजपा की सदस्यता लेना चाहे, लालू प्रसाद जी सदस्यता लेना चाहे तो स्वागत है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। घबराहट है दोनों तरफ, लालू जी हो या नीतीश जी हो। नीतीश जी अंदर से काफी परेशान है। आरजेडी से उनका रिश्ता बिल्कुल अननेचुरल रिश्ता है, इस कारण से परेशान है। आरजेडी के लोग उनको परेशान रोज करते भी हैं, तो इसलिए नीतीश जी की परेशानी है। और फिर उनके जो समर्थक लोग हैं नीतीश जी के, उनकी ओर से जो फीडबैक नीतीश जी को मिल रहा है, वह भी इस संबंध के खिलाफ फीडबैक मिल रहा है। और नीतीश कुमार जी का तो चरित्र रहा है, जिसके लिए लालू जी ने बहुत अच्छा टाइटल दिया है पलटू राम का। तो जब पलटू राम रहे ही हैं, तो अगर आते हैं यहाँ पार्टी में, गठबंधन में, तो जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और वो अगर इनको लेने की बात करती है तो हम लोग उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम राजनीतिक मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। साथ में मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ धनंजय गिरी बने हुए हैं। आरजेडी की तरफ से प्रियंका भारती इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है। एलजेपी आर की तरफ से हमारे साथ कुमार सौरभ हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट संजीव कौशिक भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। साथ में मेरे 2 सहयोगी राजीव रंजन और अमिताभ ओझा इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख कर लेते हैं पटना का ही। अमिताभ हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, कल जो घटनाक्रम देखने को मिला है उसने एक बार फिर बड़े संकेत दे दिए हैं। बिहार की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि सियासतदान जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर आरजेडी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, हम सब एकजुट हैं। पर्दे के पीछे से क्या खबर है, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में? देखिए रवि, बिल्कुल जब से मकर संक्रांति समाप्त हुआ और उसके बाद से जो चर्चाएं थी, जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे, बिहार की राजनीति में उथल पुथल का दौर जो है शुरू हो चुका है। कल अचानक जब तेजस्वी यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री आवास गए थे, तो उस वक्त काफी गहमागहमी थी। और उसके बाद निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने जो बताया, वो तस्वीर का एक पहलू है कि उन्होंने बताया कि वो बात करने गए थे, वो डिप्टी सीएम है, वो सीएम है, और हम गठबंधन की बातों को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर हम बात करने गए थे और वहां पे सीट शेयरिंग को लेकर बातें हुई है और कहीं से कोई हम लोग में गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चल रही है और बीजेपी बेकार की अफवाह फैला रही है, ये तेजस्वी यादव ने कहा था। और कमोबेश यही बातें बाद में जो अशोक चौधरी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा। और लेकिन साथ में दोनों के सुर
कुछ न कुछ बदले हुए थे। और इसी बीच भाजपा विधानमंडल दल की जो बैठक हुई थी उसके बाद आपने दिखाया, अभी बयान सुनाया, विजय सिन्हा हो या फिर सम्राट चौधरी, कहीं न कहीं उनके बयान भी पहले से बदले हुए थे। तो ये एक माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ होने वाला है। हालांकि नेताओं के बयान पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछले बार भी अगर देखते हैं तो जो कुछ फैसला होता है वो बाहर मीडिया में नहीं आती है और उनके बयानों में नहीं आता है। पिछले बार भी जब सरकार बदलने के एक दिन पहले तक सब कुछ सामान्य था, सब लोग कह रहे थे कि नहीं, कुछ बदलाव नहीं होने जा रहा है, हम एनडीए में हैं, और अगले दिन महागठबंधन की सरकार बन जाती है। तो बयान से इधर, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसकी माने तो इन दिनों सीट पर तो पेच फंसा ही हुआ था। और जेडीयू के लगातार कई बड़े नेता ये कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी हो रही है और उसका चलते नुकसान हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात कि जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तय हुआ था, उस फार्मूले के लोग को लेकर भी जेडीयू के अंदर काफी खींचतान थी। और कल भी जो बात हुई है उसमें जो चर्चा निकली है उसमें कही है कि ये मान भी गए हैं कि हम 16 सीट देने को तैयार है। तो उसमें भी 4 सीटें ऐसी हैं जो जेडीयू की सीटें हैं वो सिवान है, काराकाट है, मधेपुरा है और भागलपुर है। तो ये तमाम सीटों को लेकर भी जो पेच फंसा हुआ था, जेडीयू इसको देने को तैयार नहीं है। दूसरी एक बड़ी बात जो सामने आई है कि अप्रैल के महीने में राज्यसभा की 2 सीटें खाली होने जा रही है और उसमें जो जेडीयू की संख्या बल है उसके हिसाब से उनके खाते में 1 सीट जा रहा है। तो एक और डिमांड हुआ है कि राज्यसभा का 1 सीट भी। लेकिन देखिए, ये बात जो है डिमांड और सीट शेयरिंग की बात है, ये सिर्फ मीडिया के जो सामने जो बातें आ रही है वो आ रही है। लेकिन अंदर खाने की अगर हम बात करें तो कुछ उथल पुथल की बात चल रही थी और इस बात की भी मिल रही थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज हैं। और एक खेमा जेडीयू के अंदर देखिए 2 खेमा हो चुका है और एक खेमा लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि नीतीश कुमार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन से अलग जाएं और फिर से एनडीए का दामन थामे। जबकि दूसरा जो उनका गुट है वो ये कुछ कोशिश में लगा हुआ है कि फिर से जो सीट शेयरिंग पे बात बन जाए और यहीं पे वो रहा जाए। लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ है और पेच सुलझ नहीं रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, और इस बीच देखिए कल जो जीतन राम मांझी का जो ट्वीट आया था उसके बाद काफी उन्होंने जो अपने पोस्ट में लिखा था कि हम बिहार के राज्य हित में जो फैसला होगा उसे मानेंगे। तो इससे एक बड़ा मैसेज गया था। और अभी भी जो जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद बीजेपी के शीर्ष आलाकमान के साथ उनकी बैठक भी हुई थी और बताया जा रहा है कि उस बैठक की जानकारी मीडिया में शेयर नहीं हुई है। इन नेताओं ने अपने बयान में भी उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनके साथ बात हुई थी क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो दूरियां हैं वो सब जानते हैं और किस तरीके से वो इनका खिलाफ किए थे और वही परेशानी जेडीयू को भी चिराग पासवान से हो सकती है। तो उसका क्या, कई ऐसे पेच एनडीए के अंदर भी हैं जिनको सुलझाना अभी आसान नहीं होगा। लेकिन ये इतना तो तय है कि बिहार में कुछ बड़े खेला की तैयारी चल रही है और दोनों ही पार्टियों को, दोनों ही जो गठबंधन है उन्हें इस बात का अंदेशा भी है। ठीक है, हमारे साथ राजीव रंजन बने हुए हैं अयोध्या से। राजीव, मैं देख रहा हूं आजकल तो आप अयोध्या में हैं, रामधुन में खोए हुए हैं, रामायण की चौपाइयों में खोए हुए हैं, लेकिन एक महाभारत हमें बिहार की सियासत में भी देखने को मिल रही है। और कहते हैं सियासत तो अनिश्चितताओं और संभावनाओं का खेल है, लेकिन बिहार में जितनी अनिश्चितताएं, जितनी संभावनाएं नजर आती हैं वो देश के किसी राज्य में ऐसी नजर नहीं आती है। तो अभी जो घटनाक्रम हो रहे हैं, तेजस्वी नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, नीतीश जी नाराज नजर आ रहे हैं इंडिया अलायंस से, संयोजक बनने से इनकार कर रहे हैं, क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर कोई बड़ा खेला कर सकते हैं बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार के पीछे के जो राजनीतिक चालें रही हैं उसके हिसाब से हमेशा एक संभावना, हमेशा एक चर्चा में वो बने रहते हैं कि वो कभी भी किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो इसके 2 पक्ष हैं। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार दोनों पक्षों के लिए ज़रूरी है या मजबूरी है और उनके तमाम पलटने के बावजूद भी दूसरा पक्ष उनको लेने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार की ज़रूरत दोनों पक्षों को रहती है। अगर महागठबंधन के एनडीए की बात करें या इंडिया की बात करें, नीतीश कुमार बिहार में अभी पिछले चुनाव में उनके पार्टी की दशा बहुत ख़राब हुई, जिस तरह की उनकी पार्टी है, और वो उनके पार्टी के विधायकों की संख्या कम हो गई और उसके बाद से ही उन्होंने बीजेपी से अपनी दूरियां बनाई। और जहां तक मुझे लगता है अभी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या 2 हफ्ते, दिसंबर के 15 दिन इसी चर्चा में चले गए कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं और नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ बड़ा खेला होने वाला है, वो बीजेपी में जाने वाले हैं। तो उनके पार्टी में तमाम बातें हैं। दिसंबर के 10-12 दिन चर्चा में गए। एक ऐसी पार्टी, एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इतनी चर्चा में रहे
तो ये भी नीतीश कुमार की एक कामयाबी मैं समझता हूँ। दूसरी बात ये है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो इंडिया गठबंधन बना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडिया गठबंधन बिहार के लिए बना है उसमें सीटों के बंटवारे को लेके इसलिए दिक्कत आएगी, निश्चित तौर पर आएगी, क्योंकि जेडीयू के सांसदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आरजेडी के सांसद एक भी नहीं है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव परिणामों को देखा जाए तो आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति में है और आरजेडी जमीनी स्तर पर वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी आप आरजेडी को मान सकते हैं बिहार में। तो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच में जो गठबंधन होना वो सीटों की खींचतान होती रहेगी। लेकिन ये चर्चा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, ये चर्चा हमेशा बीजेपी की तरफ से ही चलाई जाती है। पिछले बार भी ये चर्चा ऐसी ही चली थी पिछले महीने, और इस महीने भी। मुझे इसमें कोई दम नहीं लगता कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं या दोबारा एनडीए में जा सकते हैं। ये जरूर है कि उनकी पार्टी के भीतर ऐसा मंतव्य रखने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, खास करके विधायकों की अगर आप देखें और सांसदों की। खास विधायकों की, मुझे ऐसा लगता है कि विधायकों की राय आरजेडी के साथ या महागठबंधन में रहने में तो बहुत रहती है, लेकिन जो सांसद हैं उनमें कुछ सांसदों की इच्छा रहती है कि बीजेपी के साथ सांसद लोकसभा का चुनाव लड़ना जेडीयू के लिए ज़्यादा मुफीद रहता। ऐसी इच्छा समय समय पर पार्टी के अलग अलग नेता अनौपचारिक बातचीत में बताते भी रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू महागठबंधन में शामिल रहेगी और ये सारी चर्चा सीटों की बार्गेनिंग को लेके, सीट शेयरिंग को लेकर के विद इन इंडिया गठबंधन दबाव बनाने के लिए होती है। दूसरी तरफ से बीजेपी या एनडीए के घटक दल इसको हवा देते रहते हैं कि उधर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, उधर नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, अब नीतीश कुमार 22 जनवरी को पलट जाएंगे, अब नीतीश कुमार 28 दिसंबर को पलट जाएंगे। तो अलग अलग तारीख दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में ही नीतीश कुमार रहेंगे और ये लोकसभा चुनाव भी वो उसी के साथ लड़ेंगे। ये सब एक पॉलिटिकल गिमिक जिसको आप कहते हैं वो है। और नीतीश कुमार जेडीयू के जो सांसदों की संख्या है, सिटिंग सांसदों की, वो इतनी है और उस पर उनका क्लेम बनता भी है। जितने उनके सिटिंग सांसद हैं, सीटों को लेके अमिताभ ने बताया, कुछ सीटों को लेके आरजेडी का अपना एक कंटेंशन है, आरजेडी उन सीटों पर अपना दावा ठोकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से बिहार की सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस के बीच में तो आपस में बात हुई है, लेकिन अभी तक शीर्ष स्तर पर इंडिया गठबंधन के बारे में, बिहार के बारे में अभी चर्चा या सीटों की सीट शेयरिंग के बारे में कोई गंभीर चर्चा शुरू नहीं हुई है। इसलिए ये सब बातें सामने आ रही हैं। ठीक है, राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती से करता हूं। प्रियंका जी, नीतीश कुमार जब भी बिहार की सियासत में कुछ करते हैं तो उसके बाद जो उनके सहयोगी होते हैं उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर हमें भी तो धोखा ना दे दें, पलटी ना मार दें। तो कल तेजस्वी यादव उनसे मिलने गए थे, मना लिया ना आपने नीतीश कुमार को? देखिए, कहीं किसी से मिलने के लिए 14 तारीख को भी मिलन समारोह हुआ था, सब लोग साथ में चूड़ा दही खाए थे। तो किसी से भी मिलने के लिए, स्पेशली जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हो, नीतीश जी मुख्यमंत्री हो, बिहार में इतने सारे काम हो रहे हो, नौकरी बांटे जा रहे हो, तो ये तो एकदम ये पॉसिबिलिटी है कि वो डेली स्तर पे मिले। एक बार क्यों मिले, वो तो डेली मिले, इसमें कोई नई बात नहीं है। और अगर मिलते हैं तो इसका मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई पॉलिटिकल एंगल निकालना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो राज्य की बेहतरी चाहता है वो तो सिंपल सी बात है कि वो मिलजुल कर ही काम करेगा। और रही उपेंद्र कुशवाहा या फिर हम जैसे लोगों की बात, तो इनमें तो जो लीडर्स हैं उनको हम लीडर्स मानते ही नहीं है, वो लोडर्स हैं। उनको जहां कुछ भी मिलेगा वो तुरंत लोड होके निकल लेंगे। तो वो लोग ऐसी हवा देते रहते हैं ताकि ऐसा माहौल बनाया जा सके, माहौल तैयार किया जा सके कि आरजेडी की और जेडीयू की जो गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, वो बहुत कमजोर हो रही है। पर इनको ध्यान में रखना होगा कि बिहार में परसों का ही खबर है कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं ताकि वो स्वरोजगार कर सके। तो हमारा फोकस तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हमारा फोकस है कि हम जनोत्थान कैसे कर सके, अपने लोगों से जो गरीबी में है, बेरोजगारी में, उनको रोजगार कैसे दे सके, पेट कैसे भर सके। तो इसके लिए नीतीश जी, तेजस्वी जी तो डेली स्तर पे मिले तो भी ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन प्रियंका जी, फोकस आपका क्लियर है, लेकिन 2017 में क्या हुआ था आपको याद है ना? तब भी आपका फोकस काम पे था, आप अपने काम में लगे हुए थे और नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ चले गए थे। तो ये डर तो चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, वो सब में बना रहता है, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना बिहार की सियासत अधूरी है। और जितनी बार वो पलटी मारे हैं,
उनके सहयोगियों में ये डर बना रहेगा। इसीलिए हम तमाम सवाल उठा रहे हैं कि एकजुटता है या नहीं। हम समझ रहे हैं, लेकिन समाजवादियों के बिना बिहार छोड़िए, पूरे देश की राजनीति अधूरी है। तो समाजवादी जिधर भी रहे, अंत में तो उनको एकजुट होना ही है। नीतीश जी किधर भी जाए, अंत में तो जहां सामाजिक न्याय की बात होगी वहीं पर आकर वो जुड़ेंगे। एक बार और गए थे, फिर आके मिले, कहाँ गए? आरजेडी के साथ हम लोग, क्योंकि वो जान रहे हैं कि बीजेपी उनको काम करने देती नहीं है, बिहार को उत्थान करने देती नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा देती नहीं है, किसी भी तरह से जो पॉजिटिव काम बिहार में हो पाए उसको होने देती नहीं है। तो वो जान रहे थे कि कहां से हम काम कर पाएंगे, तो एंड में आरजेडी के साथ जुड़ गए ताकि हम दोनों मिल करके बिहार की छवि को, बिहार को आगे ले जा सके। बिहार का जीडीपी आज देश की जीडीपी से भी आगे है, 11%। तो ये हमारा अचीवमेंट है और इसको दोनों बिहार की छवि ये तो बिहार के लोग जानते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस की छवि अभी क्या बन रही है? प्रियंका जी ये सवाल उठाइएगा। जब आपको प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ रणनीतियां बनानी है, जब बीजेपी के खिलाफ आपको और ज्यादा आक्रामक होना है, तब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस आपस में गठबंधन बनाने को लेकर उलझे हुए हैं। यह भी तो सवाल है। और नीतीश कुमार को लेकर ऐसी खबरें उड़ती हैं, तो जो उनको संयोजक बनाया जा रहा था, जो महत्वाकांक्षाएं उन्होंने रखी हैं प्रधानमंत्री बनने की, उस पे भी तो संकट है ना। जनता कैसे विश्वास कर लेगी नीतीश कुमार पे या इस अलायंस पे जो अभी एकजुट अपने आप में नजर ही नहीं आ रहा है? देखिए, जनता को इस बात पे भरोसा नहीं करना है कि कौन कहां से कौन सा सीट ले रहा है, कौन कितने सीट पे लड़ रहा है। जनता इसके लिए चिंतित नहीं है, जनता रोजगार के लिए चिंतित है। अभी आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 60 हजार पुलिस की बहाली है, जिसमें 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो वो आपको दिखा रहा है कि कौन सी त्रासदी को हम झेल रहे हैं। ये हमारे इश्यूज हैं। तो अगर हम इशू के ऊपर काम करें, अगर हम लोगों का पेट भरने के लिए काम करें, स्वरोजगार के लिए काम करें, रोजगार के नए नए तरीके ईजाद करने पे काम करें, तो जनता तो हमारे उस चीज पे वोट देगी कि कौन कितना सीट ले रहा है, उस पे वोट देने जा रही है। जनता ने भी क्लियर कट ये मंशा बना ली है कि राम मंदिर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, राम को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको वो नकारने वाली है। और जो लोग 1-2 करोड़ रोजगार सालाना वादा करते हैं और अंत में मुकर जाते हैं, कहते हैं पकोड़ा तलने को रोजगार बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को तो जनता खुद बॉयकॉट करेगी। ठीक है, लेकिन अभी बिहार की जनता हमेशा कंफ्यूज रहती है। बिहार की जनता हमेशा कंफ्यूज रहती है। वो सत्ता में किसको लाती है, सत्ता में कौन बैठ जाता है, ये कब क्या हो जाता है, ये सबने देखा है। हमारे साथ धनंजय गिरी जी बने हैं बीजेपी की तरफ से। धनंजय जी, ये जो अभी अनिश्चितताओं का खेल बिहार की सियासत में देखने को मिल रहा है, और बीजेपी की तरफ से एक वक्त था कि नीतीश कुमार के खिलाफ जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा था तो बड़े नेगेटिव बयान चल रहे थे। अब बड़े पॉजिटिव बयान चल रहे हैं कि नीतीश जी आएंगे तो सदस्यता ले लें। उधर अमित शाह भी राजस्थान में कह रहे हैं कि बिहार की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वेलकम कर रहे हैं क्या नीतीश का? कोई बात चल रही है क्या? रवि जी, देखिए, महावीर और महात्मा की धरती पर मोदी का नेतृत्व की महानता को जहां पूरा देश स्वीकार कर रहा है, वहां बिहार की जनता भी इस बात को मान रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। और जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बनी। अभी बहन इकोनॉमी पे बात कर रही थी, 2,67,000 करोड़ का बिहार का बजट, उसमें 31,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन करने वाला बिहार। बगल के उत्तर प्रदेश 7 लाख करोड़ का बजट। आदरणीय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तो 2 लाख करोड़ का बजट था। उन्होंने जब गुजरात छोड़ा तो 12,61,000 करोड़ का बजट था। आज वहां पर लगभग 21 लाख करोड़ का बजट है वहां पर। तो बिहार नहीं, आज ग्लोबल हो चुका है सब कुछ। देश की जनता दुनिया की देख रही है। और 40 साल से आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की सरकार है, और नीतीश जी खुद पटल पर रखते हैं कि मात्र 7% लोग ग्रेजुएट हैं। तो ग्रेजुएट होने के लिए कोई लंबा समय नहीं लगता है। और मुख्यमंत्री ही से आगे नहीं बढ़ पाए तो शिक्षा पर क्या चर्चा की जाए और क्या रोजगार पर बिहार बात करेगा? बिहार को बेकार, बेरोजगार, बेरंग और बेनूर करने वाले, बिहार में एक समय था गोलियों की गड़गड़ाहट होती थी और जंगल राज कहा जाता था। कोर्ट ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा था इट सीम्स जंगल राज इन बिहार। और नीतीश कुमार जितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, जितनी जंगल राज की वानगी दिखा करके बने। और नीतीश कुमार जी अलग लड़के भी देख लिए, 2 पर आउट हुए थे। जब उन्होंने मोदी नाम की माला पहनी तो उस माला ने उनको 16 श्रृंगार कराए, 16 सांसद दिए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में ये जो 16 सांसद है, और 16 सांसद भी जानते हैं कि ये मोदी नाम केवलम से हुआ है। इसलिए बिहार की जनता, देश आज इस तरह से भारतीय जनता पार्टी भारत के आम जनमन का प्रस्फुटन है। इस देश की आम आवाम जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और भारत के जनता का अलायंस है। जहां तक आप इंडी गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस तो डूबेगी, लेकिन किसको किसको साथ लेकर के? हम तो, कांग्रेस तो डूबेगी सनम, लेकिन साथ कौन कौन होगा? तो उसमें से जो समझदार लोग उसमें से निकलना चाहते हैं। हर आदमी चाहता है कि भाई कांग्रेस
कांग्रेस बिना कारण के उत्साह में जो घूम रही है, राहुल का पापा यहाँ से वहां तक घूम रहे हैं, संगठन और सहयोगों की स्थिति को देख करके राहुल जी बार बार संजीवनी की तलाश में भटक रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि नीतीश कुमार आपके पाले में आते हैं एनडीए में, आप स्वागत करेंगे? नहीं, देखिए रवि जी, हमारे लिए बिहार महत्वपूर्ण है, आम आवाम महत्वपूर्ण है, जनता महत्वपूर्ण है, प्रदेश महत्वपूर्ण है, प्रदेश की समस्याएं महत्वपूर्ण है। हम यहाँ के जर्रे जर्रे का विकास चाहते हैं। बिहार आपके लिए महत्वपूर्ण है और बिहार की सियासत में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि बिना नीतीश कुमार के अभी तक कोई सरकार नहीं बना पाया है। देखिए एक बात आप आज जान लीजिए रवि जी, इस देश में आज पूरे देश में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ जहां भी आप जाएंगे एक ही नाम है कि अयोध्या में राघवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र। ये इस देश का नेशन का मूड यही है कि अयोध्या में राघवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र, ये सबको पता है। अब कौन किधर जाएगा, बीजेपी का मूड क्या है? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम तो आ जाइए नीतीश कुमार जी, सदस्यता ले लीजिए, यही तो मैं पूछ रहा हूं। देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी कोई भारत की नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल है, कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी फौज है और हमारे यहाँ जो तर्पण अर्पण समर्पण से कार्यकर्ता तैयार होते हैं, जो लोग हमारे में आते हैं, हमारे साथ लग जाते हैं, राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ा लग जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति कहीं क्या स्थिति चल रही है बिहार की, क्या जूतम पैजार मची हुई आप भी देख रहे हैं। पाटलिपुत्र की धरती पर पलटी पुत्र की चर्चा कर रहे हैं आप। इस देश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है। इस पलटी पुत्र के साथ आप 2 बार सरकार बना चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं कि फिर आप पलटी मारेंगे तो वेलकम करेंगे कि नहीं करेंगे? कुमार सौरभ हमारे साथ बने हैं। कुमार सौरभ, क्योंकि अभी तो आप एनडीए के साथ मिलकर चल रहे हैं और सीटों को लेकर चर्चा चल रही होगी, लेकिन नीतीश कुमार आएंगे तो आपका कोटा भी कम होगा, क्या वेलकम करेंगे नीतीश का? मेरे ख्याल से अभी इन विषयों से पर प्रतिक्रिया देना मतलब एक हाइपोथेटिकल असेसमेंट वाली बात हो जाती है। नीतीश जी एक गोचर के समान है। गोचर वो होता है जब एक ग्रह दूसरे ग्रह में प्रवेश करने को चलता है, तो उस समय को हम गोचर कहते हैं। और नीतीश कुमार जी की जो राजनीति है वो कब कहाँ है, कब वो क्या करने वाले हैं, ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग समय रहा है रवि जी, पिछला 6 महीना। आप देखिए भाई, इंडी अलायंस के सूत्रधार कौन थे, और कम से कम अब हम इस बात को तो मान सकते हैं जो हमारे नेता ने कहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा था कि इंडी अलायंस जो है वो लोकसभा चुनाव तक नहीं रहेगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज कम से कम जिस प्रकार की चर्चाएं मीडिया, सभी मीडिया हाउसेज में है, उसमें हम कह सकते हैं कि इंडी अलायंस के सूत्रधार जो है वो अब एनडीए की ओर आने के लिए बेचैन है, बेताब है। और इनकी बेचैनी की बानगी इस पर है कि कल अचानक जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बयान और हड़बड़ाहट में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का और लालू जी का वहां जाना, और उसके बाद जदयू के नेताओं का ये बयान, खासकर उनके प्रमुख मंत्री हैं आदरणीय अशोक चौधरी जी, उनका ये कहना कि अमित शाह जी ने कभी दरवाजा बंद नहीं किया था नीतीश कुमार जी के लिए। तो इस प्रकार के जो बयान हैं वो ये कह रहे हैं। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार जी ने एक इंडिकेशन उसी दिन दे दिया था जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के पर सबसे ज्यादा हमलावर ललन बाबू की छुट्टी जब रातों रात हो गई थी। और आपको याद होगा 2 घंटे पहले तक महागठबंधन के लोग और विशेष रूप से जदयू के लोग डिनाई करते रहे कि नहीं, ललन बाबू के साथ कुछ ऐसा नहीं है, मीडिया के लोग बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रोपेगेंडा फैला रही है, एनडीए के लोग ये अफवाह फैला रहे हैं। हुआ क्या? ललन जी की छुट्टी उस बात की तस्दीक थी कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी पर हमलावर ललन सिंह नीतीश कुमार को मंजूर नहीं थे। और ये मंजूर है नीतीश कुमार, क्योंकि वो आएंगे तो आपके सीटों में ही, उस कोटे में ही कमी होगी। भाई इससे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है और शीर्ष नेता और शीर्ष नेतृत्व जो हैं वो इस बात पर बिल्कुल आशान्वित हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी अगर आते भी हैं तो नीतीश कुमार जी की जो स्थिति 2014 या 15 या 19 या 20 में रही है वो अब नहीं है। नीतीश कुमार जी आज बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी है और उसका क्रेडिट
हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब नीतीश कुमार जी अगर चाहेंगे कि उनकी सीटें उतनी ही रहे तो मुझे इस पर संशय है। हालांकि ये एनडीए का विषय है, बड़े नेताओं का विषय है, इस पर अभी फिलहाल हाइपोथेटिकल एनालिसिस पर ठीक है। टिप्पणी अभी करना अगर मगर का खेल चल रहा है, अगर मगर का खेल चल रहा है, बिल्कुल, आगे क्या हो सकता है देखने वाली बात होगी। संजीव कौशिक हमारे साथ बने हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजीव जी, ये बिहार की सियासत में कौन किसको परेशान कर रहा है? क्या नीतीश को आरजेडी की तरफ से परेशान किया गया है? नीतीश ने अब आरजेडी को परेशान करना शुरू कर दिया है? कौन किसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है? कुछ समझ आ रहा है? देखिए रवि, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। गठबंधन की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कौन जान सकता है भला, और खास करके नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने अपने जीवन का या अपने राजनीति का लंबा वक्त भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के रणनीति को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। दरअसल हुआ यह है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक खेमा या ये गठबंधन जो तैयार हुआ है, उसकी ताकत को देखते हुए बार बार भारतीय जनता पार्टी ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ मार देती है और उस कंकड़ के बाद कितनी हलचल हो रही है उसको बड़े गौर से देखती है। इस बार ये काम गृह मंत्री ने किया है। आदरणीय अमित शाह जी ने जिस तरह से पहले नीतीश कुमार के लिए तल्ख टिप्पणी और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए वो सारे लोगों के जहन में है, और वो अचानक कहते हैं यदि कि दरवाजे खुले हैं, जो दरवाजे पहले बंद थे, जाहिर सी बात है चर्चा स्वाभाविक है। लेकिन नीतीश कुमार के खेमे में नुकसान पहुंचाने से ज़्यादा नीतीश कुमार इससे मजबूत होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। नुकसान इसलिए पहुंचाने की कोशिश है कि इस तरह की बातें जब की जाएंगी कि नीतीश कुमार वहाँ असहज है उस गठबंधन में या नाराज हैं, तो उनके खेमे के लोग, जो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थोड़ा बहुत जिनके मिजाज में इस तरह की बातें हों, वो उस सुगबुगाहट में कूच करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ। जबकि स्थिति ये है कि नीतीश कुमार आज के वक्त में भी जितने प्रासंगिक एनडीए के लिए हैं उतने ही प्रासंगिक इंडिया के लिए भी हैं। तो नीतीश कुमार की जो अहमियत है, दोनों तरफ के लोग इस बात को समझ रहे हैं। इससे नीतीश कुमार मजबूत होते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के सीटों की बार्गेनिंग की जो ताकत होगी, यदि लोगों को ये पता चलेगा कि ये दाएं बाएं कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी बात लोग मानेंगे। तो नीतीश कुमार को हल्के में लेना, नीतीश कुमार की रणनीति को बहुत लाइटली लेना और इस तरह से कि वो पुनः एनडीए की तरफ कूच कर जाएंगे, मुझे लगता है कि जो लोग ये बात सोचते हैं वो थोड़ा सा गहराई से इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन संजीव जी, आप कह रहे हैं हो सकता है बार्गेनिंग पावर जो है वो इंडिया अलायंस में मजबूत हो जाए, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो अब मुख्यमंत्री से ज्यादा प्रधानमंत्री की तरफ आ गई है। तब बिहार की सियासत में हो सकता है एक्सेप्टेबल हो कि एक से पार्टी में गए, दूसरे में गए, तीसरे में आए, लेकिन जब ओवरऑल आप इंडिया के पॉलिटिक्स को देखेंगे तब एक ऐसा चेहरा, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं सशक्त और मजबूत, और वहां पे दूसरे नीतीश कुमार अगर आते हैं तो उनकी आपको नहीं लग रहा क्रेडिबिलिटी को, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, हम इनको वोट दिया पता ये बीजेपी की तरफ ही चले गए बाद में, तो वो क्रेडिबिलिटी पे भी तो सवाल और संकट तो बना हुआ है। नीतीश कुमार के बारे में जो बातें कही जाती है कि वो इधर जा सकते हैं या उधर जा सकते हैं, इसके अलावे नीतीश कुमार में ऐसी कौन सी कमी है जिसके वजह से उनको प्रधानमंत्री का दावेदारी यदि किसी या उनके पार्टी के लोग मानते हैं तो उसमें वो कमी दिखाई देते हैं? क्या उस वक्त साफ छवि के व्यक्ति नहीं है? क्या वो काम करने की क्षमता उनमें नहीं है? क्या उन्होंने जो काम किया है पिछले वर्षों में बिहार के राजनीति के लिए या बिहार के विकास के लिए वो लोगों को दिखाई नहीं देता है? क्या नीतीश कुमार पर भाई भतीजावाद का कोई आरोप है, कोई घोटाले का आरोप है? तो नीतीश कुमार हर मामले में यदि देखा जाए तो इंडिया के सशक्त दावेदारी के तौर पर यदि लोग मानते हैं या उनके पार्टी के लोग मानते हैं, हालांकि कभी नीतीश कुमार ने ये इच्छा नहीं जताई, लेकिन उनके पार्टी के लोग यदि मानते हैं तो निश्चित तौर पे वो इस मामले में खरा उतरते हैं। वो इसमें कोई बुरा नहीं है किसी पार्टी के लोग यदि ऐसा मानते हैं तो। लेकिन मैं फिर दोबारा दोहराऊं कि आज के वक्त में 0% भी संभावनाएं नहीं है कि वो एनडीए की तरफ जाएंगे। जो सम्मान जिस तरह से मजबूती के साथ वो इंडिया गठबंधन में है और अभी भी जिस तरह से मजबूती के साथ बातचीत हो रही है, एक फाइनल स्टेज में उनके राजद के साथ, कांग्रेस के साथ, उनके साथ जो सीटों के तालमेल की बात है वो एक फाइनल स्टेज में लगभग पहुंच चुका है और बाकी तमाम अलग अलग गठबंधन के लोगों से भी बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये आप ठीक है, आप अभी थोड़े सकारात्मक नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार की संभावनाओं को लेकर। धनंजय जी, लेकिन कहा यह जा रहा है, यही आप आरोप आप पे लग रहे हैं कि ये जो सारी अफवाहें उड़ रही हैं ये सारी बीजेपी उड़ा रही है।
कि अमित शाह राजस्थान में कुछ वहां बयान देते हैं कि अभी दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, सम्राट चौधरी कह देते हैं कि नहीं, अगर वो आए तो वो बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारा खेला जो है, अफवाहों का दौर, वो बीजेपी ने शुरू किया है, ये आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। रवि जी देखिए, अभी जो राजनीतिक विश्लेषक ने बातें कही, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा कि डील चल रही है अलग अलग दलों के बीच में। डील करने के बीच में डीलर पैदा होता है, कोई लीडर पैदा नहीं होता है। और लीडर वहां कोई नहीं है, डीलरों की एक जमात जमा हुई है जो डील कर रही है, कौन कितनी सीटें लेगा, तुम कितनी मैं कितनी। लीडर, और लीडर ही भी नहीं, लीडर तो विदेश का शब्द है, हमारे यहाँ नेता होता है। नेता मतलब नेतृत्व, नेत्र ही जिसके तत्व हो, जो देश काल और परिस्थिति से आगे सोच सके, उसे नेता कहते हैं। उसके तत्व, नेत्र के तत्व को नेतृत्व देता है। और देश को नरेंद्र के नेतृत्व में इतनी आस्था है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को इस नेशन नहीं आज दुनिया जिसका लोहा मान रही है कि हाँ भाई, देश काल और परिस्थिति से आगे अगर कोई सोच सकता है तो वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही राष्ट्र जिस उन्नयन को 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बनी और 5वीं से 3री और सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं। और हमें क्या जरूरत है किसी की चर्चा करने की? जी, पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा था, तब आपने कहा था नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, वही मुख्यमंत्री होंगे। तब आपको बिहार में नेता नीतीश कुमार नजर आ रहे थे। रवि जी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें एक राज्य बिहार, उसमें महावीर और महात्मा की धरती पर होते हुए भी हमने मोदी जैसे नेतृत्व के साथ के नीचे खड़े होकर के हमने बिहार में नीतीश जी को नेतृत्व इसलिए दिया क्योंकि बिहार की परिस्थितियां भिन्न थी। यहाँ जंगल राज का माहौल था, दिन दहाड़े गोलियां चलती थी, बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं थी। और जो लोग आज सत्ता में आकर के चुपके से बैठे हैं पिछले दरवाजे से, इन लोगों के ऊपर लैंड फॉर जॉब के स्कैम है। आदमी तो छोड़िए, चारों पशुओं का चारा खाने का आरोप है और सुप्रीम कोर्ट से सजा आता है। स्लेट घोटाला, चारा घोटाला, बिजली घोटाला। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। प्रियंका जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं अमिताभ के पास आऊंगा। इस तरह की बेशर्मी तो मुझे समझ नहीं आती है, कहां से लाते हैं। सबसे पहले पितृसत्तात्मक सोच की लीडर होता है नेता पॉलिटिशियन बोलते हैं उसको, लीडर नहीं होता है वो, नेतृत्व करता। और नेतृत्व तो दिमाग में आती ही नहीं इनके, कहां से आएगी? उत्तर प्रदेश में महिला आयोग का डेटा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पे से 100 में से 50 अपराध महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश से निकलते हैं। तो ऐसे लोग चारा खाने की बात करते हैं, बड़ी बेशर्मी से बोल जाते हैं। 14% समुदाय, जो समुदाय सबसे ज्यादा पिछड़ों में है, जिनकी आबादी सबसे ज्यादा, जिनके पूर्व वंशज भी श्री कृष्ण रहे, उनको आप कहते हैं चारा खाने वाले। भाई तो आप लोग क्या खाते हैं? मिश्री मिष्ठान खाते हैं क्या, या गरीबों का खून चूसते आए हैं आप लोग? कौन सी जमात से हैं आप लोग? तो इस तरह की भाषा को कम से कम इस्तेमाल मत कीजिए यहाँ पे। और 1 मिनट नहीं लगता है बोलने में चारा चोर, तो मुंह से तड़ी पार निकलने में सिल जाता है क्या मुंह, या कान में रुई चली जाती है? तड़ी पार तो कोर्ट ने किया भी, और तड़ी पार शब्द इस्तेमाल किया भी। तो इस तरह की भाषा मत इस्तेमाल कीजिए आप लोग, वरना हम लोग आपके स्तर पर नहीं गिर सकते हैं, नहीं इस तरह का भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो सीधी सी बात है, हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं और हम काम पे फोकस कर रहे हैं। अगर इतना बिहार का भला चाह रहे थे आप लोग, विशेष राज्य का दर्जा तो ला नहीं पाए। केंद्र में किनकी सरकार है? हमारी सरकार है क्या? तो नहीं मुंह खुलता है कि बिहार का भलाई के लिए कम से कम विशेष राज्य का दर्जा ही मांगा है, लोगों का भला हो जाएगा। तो इस तरह की बातें तो मत कीजिए। बिहार का कभी आपने ना भला चाहा है ना भला चाहेंगे। आपको सिर्फ पड़ी है कुर्सी की, तो राम का इस्तेमाल भी आप लोग उसी लिए कर रहे हैं कि आपको राजनीति में इसका फायदा हो, इससे ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार की राजनीति हमेशा देश में विशेष रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा अनिश्चितता है, कब कहां क्या बदल जाए, क्या परिवर्तन हो जाए, ये समझ आया। अमिताभ, मैं आपकी तरफ रुक कर रहा हूं। अमिताभ, अब बड़ा सवाल ये है, आरजेडी और जेडीयू के बीच क्या चल रहा है, ये बिहार की सियासत का है, लेकिन इंडिया अलायंस के नजरिए से हम देखें, अभी बिहार की सियासत फिक्स नहीं हो पा रही है। उधर ममता बनर्जी जो है टाल मटोल कर रही हैं, वो कह रही हैं हम अकेला लड़ेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी ताल ठोक रही है। तो ये जो जिस इंडिया अलायंस की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, सबसे बड़े सूत्रधार बने थे, अब क्या वो गाड़ी थोड़ी हिचकोले खाने लग गई है क्या इंडिया अलायंस की? देखिए रवि, एक कहावत है कि जब आग होती है तभी धुआं निकलता है, और जो चर्चाएं हो रही हैं वो निश्चित तौर पर जेडीयू के खेमे से ही निकलकर बाहर आती है। और देखिए, कुछ उदाहरण आपको हम देना चाहेंगे कि 13 जनवरी को पटना में रिकॉर्ड संख्या में 94 लाख से ज्यादा शिक्षकों के नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, और उसमें भरे मंच पे जब तेजस्वी यादव भी मंच पे मौजूद थे, नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे कि 2005 से पहले बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति थी,
और ये बातें कर रहे थे कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी और अब हमने कितना काम किया है। उन्होंने ये बताया कि ये शिक्षकों की बेरोजगारी का मुद्दा उनके 7 निश्चय का एक हिस्सा था और 7 निश्चय के तहत वो इतना रोजगार दे रहे हैं। ठीक इसके अगले दिन ही आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है और वो कहते हैं कि जो उनके नेता ने वादा किया था कि बेरोजगारी के मुद्दे पे जो 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था उसके तहत ये बहालियां हो रही हैं। दूसरी बात कि उस पूरे कार्यक्रम में चाहे अखबार में विज्ञापन से लेके अगर हम मंच की होर्डिंग और बाकी कहीं भी इस नियुक्ति का जो मेला लगा था, जो नियुक्ति देने की जो वहाँ समारोह किया गया था, कहीं तेजस्वी यादव की तस्वीरें नहीं थी। आज भी बिहार के अखबारों में स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक पेज का विज्ञापन आया हुआ है, लेकिन उसमें तेजस्वी यादव उसके विभागीय मंत्री हैं, लेकिन उनकी कहीं तो चर्चा नहीं है। ये तमाम बातें इस ओर इंगित करती हैं कि कहीं न कहीं क्रेडिट लेने की भी होड़ जो है वो अब से शुरू हो चुकी है और ये जो क्रेडिट लेने की होड़ है कहीं ये दिखाती है कि पार्टी वाइज, ये सरकार का काम ना होकर ये पार्टी वाइज काम दिखा रहा है कि किस तरीके से वो नीतीश कुमार ये बता रहे हैं कि ये तमाम जो उपलब्धियां हुई हैं उनकी हुई हैं, जबकि आरजेडी का दावा है कि ये तमाम उपलब्धियां जो है उनके नेता की हैं। और दूसरी बड़ी बात कि देखिए नीतीश कुमार जिस सोच के साथ इंडिया अलायंस से गठबंधन करने से पहले जो बैठक पटना में हुई थी और जितना उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, वो अभी तक की बैठकों में उनको वो तवज्जो नहीं मिला जिसके वो हकदार थे या फिर जो वो चाहते थे। शुरू में उनके ही नेता कहते नीतीश कुमार कभी अपने मुंह से ना तो प्रधानमंत्री की बात कहे हैं कि हमें बनना था, ना संयोजक बनने की बात करते, लेकिन हाँ उनके जो बाद के जो नेता हैं वो लगातार ये इन बातों को उठाते रहते थे। लेकिन आज जब संयोजक बनने की बात हो, जिस तरीके से बैठक में हुआ था और उसके बाद उनके नेता कह रहे हैं कि नहीं हम तो कुछ नहीं बनना चाहते, नीतीश कुमार कुछ नहीं बनना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाती है। लेकिन इसके बावजूद हम बयानों पे नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि बयान का कोई मतलब नहीं होता है, जो अंदर खाने जो उनका निर्णय होता है वही उसको इम्प्लीमेंट करते हो। और नीतीश कुमार तो ऐसे नेता हैं जो बिना ऑप्शन के कभी नहीं रहे हैं, हर वक्त उनके पास ऑप्शन रहता है, ऑप्शन लेके चलते हैं और अपने दरवाजे वो कभी किसी के लिए बंद नहीं करते हैं, या तो ऑप्शन के साथ साथ उनके दरवाजे खुले रहते हैं। और अभी भी जो बयान का जो आप दौर देख रहे हैं ये उसी की ओर इंगित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मीटिंग हुई थी, लल्लन सिंह को हटाया गया था, नीतीश कुमार अध्यक्ष बने थे, तो केसी त्यागी का बयान सबको याद है कि राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। उसने भी कहीं ना कहीं नए संकेत दे दिए थे। कुमार सौरभ हमारे साथ बने हुए। कुमार सौरभ, ठीक है, आप अब रिस्पॉन्ड करें जो प्रियंका भारती ने कहा है, लेकिन उससे पहले एक सवाल। बिहार की सियासत में एक लगातार जितनी अनिश्चितताएं देखने को मिलती हैं, कभी बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन जाती है, कभी आरजेडी और जेडीयू की सरकार बन जाती है, कभी लालू नीतीश दुश्मन हो जाते हैं, कभी दोस्त हो जाते हैं, कभी बीजेपी नीतीश को गाली देने लग जाती है, कभी हो जाते हैं, कभी आप एनडीए के साथ हो जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। ये बिहार की जनता इतने परिवर्तन एक्सेप्ट कैसे कर लेती है? इतने परिवर्तन देश के किसी दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिलती है। दो पार्टियां हैं जो कई दशकों से दुश्मन है तो दुश्मन है, दोस्त हैं तो दोस्त हैं। ये इतनी असंभावना, इतनी अनिश्चितताएं बिहार की जनता एक्सेप्ट कैसे कर लेती है और ये सियासतदान इतनी आसानी से पलटी कैसे मार लेते हैं? कुमार सौरभ। बिल्कुल, देखिए रवि भाई, करोड़ों लोग आपके चैनल को देखते हैं और बड़ा प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा है अंत में इस बहुत महत्वपूर्ण डिबेट। देखिए, बिहार के साथ यही तो दुर्भाग्य रहा है कि आप देखिए लगभग 1967 से लेकर 1972 तक बिहार में 11 सरकारें रही हैं, ठीक है। और उसका परिणाम क्या हुआ बिहार में कि बिहार अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ता चला गया, जहां 3 महीने की सरकार, 3 दिन की सरकार, 13 दिन की सरकार, इस प्रकार से 11 सरकारें 7 वर्षों में, 8 वर्षों में बिहार में रही। और आज कमोबेश वही स्थिति है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के पीछे बिहार की बेहतरी को छोड़कर जनता जनादेश कुछ और देती है, सरकारें कुछ और बन जाती हैं। आप देखिए, हम लोग बार बार अभी चर्चा कर रहे थे, और मुझे प्लीज आप 20 सेकंड दीजिएगा इस पर, कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई देखो, आज का जो टॉपिक है उसमें एक कंक्लूजन होना चाहिए कि बिहार में चल क्या रहा है। आप देखिए केसी त्यागी जी का बयान, आप देख लीजिए नीतीश कुमार जी के राइट हैंड माने जाते हैं विजय चौधरी जी, वित्त मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीटों का शेयरिंग जो है वो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। और सबसे बड़े महागठबंधन के सबसे अनुभवी नेता मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि इतना जल्दी सीट शेयरिंग हो जाता है क्या? देखिए, इसको समझना होगा, नीतीश कुमार की बेचैनी को समझना होगा। भाई, नीतीश कुमार जी का साफ तौर पर डील था कि 2024 में उनको सत्ता का हस्तांतरण अभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को करना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है।
और उनको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देश की राजनीति का बागडोर संभालना है। इस पर पूरी तरीके से पटाक्षेप कर दिया तृणमूल कांग्रेस की नेता ने, और इसका भी एक कारण है कि चूंकि उनका साफ लॉजिक है कि भाई आप नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उनके 16 सांसद नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीत कर आए हैं बिहार से, और आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार जी की जिस तरीके का राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, वो कब हो सकता है कि वो चुनाव के 15 दिन पहले पलट जाएं, और ये इंडी अलायंस के लिए बहुत बड़े एम्बैरेसमेंट का विषय होगा। और यही कारण है कि ममता बनर्जी ने वीटो कर दिया नीतीश कुमार के नाम पर, और प्रधानमंत्री का चेहरा छोड़िए, संयोजक तक उनको घोषित नहीं किया गया। अब ऐसे में नीतीश कुमार की बेचैनी स्वाभाविक थी रवि भाई, और अब उनको एग्जिट चाहिए। देखिए, एनडीए हमेशा किसी भी दल के आने से अगर एनडीए मजबूत होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, और हम नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुके हैं। ये कहना गलत। यही तो मैं सवाल कर रहा हूं कि बीजेपी लगभग 2 महीने से नीतीश कुमार को पलटू राम, पलटू, धोखेबाज, बेईमान कह रहे हैं, और कल एकदम से अगर वो कह देंगे, आपके प्रवक्ता भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार धोखेबाज हैं, वो हैं, लेकिन अगर वो एकदम से कह देंगे कि नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार बिहार के सुशासन बाबू हो जाएंगे, एकदम से सबसे बड़े नेता वो हो जाएंगे। ये मैं कह रहा हूं, ये जो एकदम से सारी चीजें बदलती हैं, इन सबसे देश की सियासत जो है, खासकर बिहार की सियासत को देखने का नजरिया अगर बदलता है। आखिरी 10 सेकंड जो है मैंने संजीव जी को दूंगा। संजीव जी, कोई संभावना नजर आ रही है आपको कि कोई बड़ा भूचाल आ सकता है बिहार की सियासत में? आखिरी 10 सेकंड। फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा कि गठबंधन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, उस समय भी 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां, और अभी भी वर्तमान में गठबंधन की राजनीति में ही भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आगे है। उसे पता है कि गठबंधन की राजनीति करने के बाद में किस तरह से गठबंधन के अलग अलग घटक जो होते हैं उनकी अपनी सोच होती है, अलग सिद्धांत होते हैं, उनको एक साथ लाया जाए, और यदि वो एक साथ सचमुच में लाने में सफल हो जाते हैं तो वो कितनी बड़ी ताकत बन के उभरते हैं। लेकिन ठीक है, मेरे पास समय खत्म हो गया, लेकिन अभी तक जो इतिहास कहता है और जो वर्तमान कह रहा है, बिहार की सियासत का एक ही सिद्धांत है, कुर्सी, सत्ता। विचार पीछे, आइडियोलॉजी पीछे, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, ये दुनिया को दिखाने के लिए होता है। आखिर में एक ही मकसद है, कुर्सी, और उसको पाने के लिए कोई किसी के भी साथ जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए News 24।